भगवान के नाम के बड़ा ही स्नेही हैं, भगवान के नाम से बड़ा ही प्रेम है। और रात्रि में ही मैंने चर्चा किया था कि जो भक्तों के पीड़ा को हरे उन्हें भगवान कहते हैं, और जो भगवान के भी पीड़ा को हर ले उन्हें ही हनुमान कहते हैं। जब जब भगवान श्री राम पर दुख का पहाड़ टूटा है, जब जब भगवान दुख में फंसे हैं, तब तब भगवान श्री राम के मुंह से बस एक ही शब्द निकला है कि हे हनुमान कहाँ हो, जल्दी आओ मेरे लाज को बचाओ। तो जब माता जानकी का पता लगाने के लिए हमारे बजरंगबली लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में जाकर के माता जानकी से मिले, बताए कि हे मां मैं राम का दूत हनुमान हूं, आप ही का पता लगाने के लिए यहाँ तक आया हूं। तो माता जानकी के आंख से आंसू की धारा प्रवाह होने लगे। मां रोने लगी कि हे हनुमान, क्या भगवान को हमारी याद नहीं आती? हनुमान जी कहे कि हाँ मां, जितना आप भगवान के लिए व्याकुल हैं, भगवान आपसे कई गुना ज्यादा आपके लिए व्याकुल हैं। भगवान भी हमेशा आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। मां, यदि भगवान ने मुझे इतना आज्ञा दिया होता न कि हनुमान, यदि तुम्हें जानकी मिल जाए तो जानकी को अपने साथ लेकर के चले आना, तो रावण से मुझे लड़ाई ही क्यों न करना पड़ता। यदि पूरे लंका निवासी से ही मुझे लड़ाई करना पड़ता तो लड़के अभी मैं आपको साथ साथ लिए चलता। लेकिन हे मां, भगवान ने केवल आज्ञा दिया है कि जाओ जानकी का पता लगा के आओ। तो अब मैं आपसे मिल चुका हूँ, सारी बात जा करके प्रभु श्री राम को बता दूंगा, और भगवान श्री राम आपको सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक यहाँ से ले चलेंगे। मां, अब आपका वो कष्ट भरी दिन कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाले हैं। मां, देखे कि माता जानकी की आंख से आंसू की धारा प्रवाह हो रहे हैं। मां तो रो रही है, आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस हनुमंत लाल कहे कि मां, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत जोरों की भूख लग गई है, क्या माँ तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के वस्तु हैं? बार बार जो हनुमान जी माँ माँ कह करके संबोधित किए न माँ जानकी को, माता जानकी कही कि हनुमान तुम बार बार मुझे माँ कह रहे हो, और एक माँ से एक बेटा कुछ भोजन मांगे और माँ न दे तो ये बड़ा विवशता की घड़ी आ जाती है। बेटा देखो संजोग मेरे पास लंका में कुछ खाने पीने के वस्तु है ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि माँ कुछ खाने पीने का चीज है तो दे दो। तो देखो हनुमान, रावण का कितना सुंदर बगीचा है, इसमें कितने सुंदर सुंदर फल खिले हैं। जिस वृक्ष पर मन चाहे उस वृक्ष पर चढ़ जाओ और सुंदर सुंदर फल तोड़ करके खाओ। जिस वृक्ष पर इच्छा हो उसी वृक्ष पर चढ़ो, जो फल खाना हो वही फल खाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तुम्हें। बस जो ही माँ के आज्ञा मिले हनुमान जी तो टूट पड़े रावण के उस फुलवारी पर, गए सुंदर सुंदर फल फूल तोड़ करके खाना शुरू किए। फल खाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बस नीचे फेंक देते हैं। 2 4 10 राक्षस ने देखा कि ये बंदर पागल हो चुका है, लगता है कि पूरे बगीचा को ही जितने भी फल है न सबको तोड़ उड़ के इधर उधर फेंक देगा। और देखा जाए ये है अर्जुन सदा, और इनके तरफ से देखा जाए 25 रुपए का दान आया है। दान देकर के पुण्य के भागी बने हैं। भगवान आप पर सदैव कृपा बनाए, सो परिवार सानंद जीवन यापन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं सुनाने जा रहा हूँ, सब राक्षस ने क्या किया, नीचे से पत्थर लेकर के हनुमान जी को मारना शुरू कर दिया। तो हनुमान जी भी कहाँ छोड़ने वाले, हनुमान जी क्या किए, सुंदर सुंदर फल लेकर के राक्षसों के तरफ फेंकना शुरू कर दिए। बस वो राक्षस क्या किया, फल जो फेंके ना हनुमान जी, सुंदर सुंदर फल देख करके फल खाना शुरू कर दिया। तभी एक राक्षस ने कहा कि ये मूर्खों, ये क्या कर रहे हो, उस बंदर को मार रहे हो पत्थर से, वहां से वो फल तोड़ के फेंक रहा है। तो सब राक्षस कहा कि तो इसमें घाटा क्या है, फल तोड़ के फेंक रहा है, खूब खा लो। वो राक्षस कहा कि अभी तो खाने में मजा आ रहा है, और जब पूरा बगीचा खाली हो जाएगा ना, रावण पूछेगा कि सुंदर सुंदर फल था कहाँ गया, तो क्या जवाब दोगे, कहोगे कि खा गया सब फल। तब सब राक्षसों को ध्यान आया, अरे रे
ये बंदर तो बड़ा उत्पात मचा रहा है। उस समय से हम लोग समझ रहे थे कि नीचे से पत्थर मार रहे हैं और ऊपर से वो बंदर फल तोड़ करके हम लोगों की तरफ फेंक रहा है। मजा आ रहा था, लेकिन ये मजा कुछ ही देर में सजा में बदलने वाली है। इस बात की जानकारी जो ही रावण को मिलेगा हम सबों को नौकरी से निकाल देगा। बस तुरंत क्या किया, राक्षस बड़ा बड़ा पर्वत पत्थर उठा करके हनुमान जी की तरफ फेंकना शुरू कर दिए। तो हनुमान जी भी कहाँ छोड़ने वाले, क्या किए, वृक्ष के टहनी तोड़ करके राक्षसों की तरफ फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, राक्षस सब क्या किया, बड़ा बड़ा टुकड़ा लेकर के हनुमान जी की तरफ जो ही फेंके न, बस हनुमान जी भी क्या किए, एक ही हाथ से वृक्ष को ही उखाड़ के राक्षसों की तरफ फेंक देते हैं। राक्षस देखा कि हम तो डाल डाल चल रहे हैं और ये बंदर पात पात चल रहा है, अभी ये वृक्ष ही उपाड़ करके फेंक रहा है। राक्षस देखेगा, जब रावण देखेगा तो कहेगा कि मैंने तुम लोगों को ये पहरेदारी के लिए लगाया था, इसी दिन के लिए कि इतना सुंदर सुंदर वृक्ष था, सबको उखाड़ के फेंक दिया, बात मचा दिया। बस सब राक्षस भाला लेकर के हनुमान जी की तरफ फेंकना शुरू कर दिए। तो हनुमान जी भी कहाँ छोड़ने वाले, हनुमान जी भी जय श्री राम का नाम लिए, हाथ में गदा था, गदा चलाना शुरू कर दिए। तो क्या दृश्य होता है, आइए सुनते हैं इस भजन को। अरे हाथ में गदा माथ मुरठा, हाथ में गदा माथ मुरठा, दे छे हट्टा कट्ठा। कोई बोलते तो चलते गदा, कोई बोलते चलते गदा, गदा माथ मुरठा, दे छे हट्टा कट्ठा। और देखा जाए इन माता जी की तरफ से दान आया है। भगवान आप पर कृपा बनाए, स्वपरिवार सानंद जीवन यापन करे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो सुना रहा, अरे लंका गढ़ में जाके हनुमान, अरे लंका गढ़ में जाके हनुमत बांधे लाल मुरठा। कोई बोलते थे चलते गदा, कोई बोलते थे चलते गदा, अरे कोई बोलते थे चलते गदा, कोई बोलते थे चलते गदा, कोई बोलते थे चलते गदा, कोई बोलते थे चलते गदा। चलते गदा, कोई बोलते थे चलते गदा, अरे कोई बोलते थे चलते गदा। आगे कवि ने कहा है, राम नाम हृदय में रखे हरदम राम दीवाना, राम नाम हृदय में रखे हरदम राम दीवाना, राम नाम हृदय में रखे हरदम राम दीवाना, राम नाम हृदय में रखे हरदम राम दीवाना। राम नाम जपै में हनुमत करे न कोनो बहाना, राम नाम जपै में हनुमत करे न कोनो बहाना। राम नाम हृदय में रखे हरदम राम दीवाना, राम नाम हृदय में रखे हरदम राम दीवाना। राम नाम जपै में हनुमत करे न कोनो बहाना, राम नाम जपै में हनुमत करे न कोनो बहाना। हाथ में गदा माथ मुरठा, अरे हाथ में गदा
हाथ में गद्दा मात मुरता दे छे हत्ता कट्टा कोई बोलते थे चलते गद्दा 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 कवि ने राम नाम हृदय में रखे हरदम राम दीवाना राम नाम हृदय में रखे हरदम राम दीवाना राम नाम हृदय में रखे हरदम राम दीवाना राम नाम हृदय में रखे हरदम राम काज करे में हनुमान करे न कोनो बहाना राम काज करे में हनुमान करे हाथ में गदा माथ में रथा कोई बोलते थे चलते गद्दा 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 बोल दे बजरंगबली की